तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वीडियो की जो पहली अपडेट है वो SU-30 MKI और मीरा 2000 के क्रैश को लेकर आ रही है। वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो HST-DV के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। तो क्या HST-DV का टेस्ट ट्रायल सक्सेसफुल था या फेलियर, इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट एरो इंडिया शो में F-35 की एंट्री को लेकर है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के डिले के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना बोले और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो 28 तारीख को शनिवार के दिन भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। तो भारतीय वायुसेना का एक मीरा 2000 और SU-30 MKI मध्य प्रदेश के मुरैना में क्रैश हो गया है। तो SU-30 MKI के दोनों पायलटों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो सुखोई 30 MKI के पायलट थे उन्होंने सेफली इजेक्ट कर लिया था और छोटी मोटी खरोचों के साथ उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया है। पर जो मीरा 2000 के पायलट थे वो अपने जहाज के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सूत्रों के द्वारा यह बताया गया है कि हवा में SU-30 MKI और मीरा 2000 के बीच कलेजन हुआ था, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। तो भारतीय वायुसेना ने इस हादसे के पीछे जो वजह थी उसको जाँच करने के लिए जाँच के आदेश दे दिए गए है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारत के स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HST-DV को लेकर आ रही है। तो पहले 2019 में HST-DV का पहला टेस्ट ट्रायल किया गया था पर वह फेलियर रहा था। इसके अलावा रिसेंट में ही भारत के द्वारा इस HST-DV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का दूसरे टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जो HST-DV का इनिशियल फेज था वो तो सक्सेसफुली हो गया था, पर उसके अलावा जो सेकंड फेज था उसके बारे में अभी फिलहाल पब्लिक डोमेन में डिटेल अवेलेबल नहीं है और DRDO और भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर ऑफिशियल तौर पे भी कुछ बयान सामने नहीं आया है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह टेस्ट ट्रायल पार्शियल तौर पे सक्सेस हो सकता है। इसके अलावा DRDO और भारत सरकार की ओर से कन्फर्म कोई भी अपडेट आता है HST-DV के ऊपर तो हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवा चुका है, जिनमें 3 मिसाइलें शामिल है। पहली है जिरकॉन, दूसरी है एवनगार्ड और तीसरी है एयर लॉन्च किंजल मिसाइल। तो ये तीनों ही मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और लीथल मिसाइल है जो कि अपने दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकती है। अमेरिका और चीन के बारे में बात करें तो वह भी अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं। पर रशिया जितनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर मैच्योरिटी अभी फिलहाल अमेरिका और चीन के पास नहीं है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अभी फिलहाल भारत अथक मेहनत कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने में। तो अभी फिलहाल भारत को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अचीव करने में कुछ और साल भी लग सकते हैं। तो आने वाले टाइम में भारत जो अपनी HST-DV है उसको बेस करके ही अपनी अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने वाला है। तो जितनी जल्द भारत का जो HST-DV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो बनके तैयार हो जाएगा तो उतनी ही जल्द भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी। ओवरऑल बात करें तो जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो HST-DV के ऊपर डिपेंड करती है। तो HST-DV जितने जल्द डेवलप होगा उतने ही जल्द भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी डेवलप होगी और HST-DV में जितना ज़्यादा डिले होगा तो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा डिले हो सकती है। एक बार आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि पूरी दुनिया के पास एडवांस से एडवांस मिसाइलें आ चुकी हैं तो अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हैं। तो आप देखोगे कि जो मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं और वो किसी भी मिसाइल को बड़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। पर जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है, इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ पाना मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार यानी कि मैक 6 की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल करती है। इसके अलावा यह हाई मनूवर परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से इन एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी ही आसानी से चकमा दिया जा सकता है और अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव भी किया जाता है। इसी वजह से दुनिया के जो देश है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे पड़े हैं। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तेजस मार्क 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद F-35 के बारे में।
तो आप एक वर्ड सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, डिले। तो अभी फ़िलहाल तेजस मार्क 2 के बारे में भी यह सुनने को मिल रहा है कि इसमें भी डिले का सामना करना पड़ सकता है। कई रिपोर्टों के अनुसार तेजस मार्क 2 की पहली टेस्ट फ्लाइट 2026 तक हो सकती है। तो उससे पहले भी AMC के बारे में भी आपको सुनने को मिला था कि AMC में भी डिले का सामना हो सकता है और 2035 तक AMC की फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है। तो यह शब्द डिले सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि साउथ कोरिया जैसा देश भी अपना एक 4.5 जनरेशन से भी एडवांस फाइटर जेट KF-21 को बहुत ही कम टाइम में डेवलप कर लिया। इसके अलावा तुर्की अपना हुरजेट को भी बहुत ही एडवांस स्टेज के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा तुर्की अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को भी बहुत ही जल्द रोल आउट कर लेगा। तो हमें भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि अगर 2026 तक तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट होती है तो भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 2 को इंडक्ट करने में कई और साल भी लग सकते हैं। तो तब तक पूरी दुनिया 4th जनरेशन से 5th जनरेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा 6th जनरेशन के फाइटर जेट भी उस टाइम कई एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट में जितनी ज़्यादा डिले होगी उतनी ही ज़्यादा मार भारतीय वायुसेना के ऊपर पड़ेगी। इसके अलावा जो MRFA डील है उसको लेकर भी कुछ अपडेट सामने नहीं आ रहा है। तो दिन ब दिन जितने ज़्यादा डिले होगा उतनी ज़्यादा जो मार है वो भारतीय वायुसेना के ऊपर ही पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घट रही है। इसके अलावा पुराने फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के पायलटों को उड़ाना पड़ रहा है। इसी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे जिन्होंने हमारे पीछे फाइटर जेट प्रोग्राम को चालू भी किया और हमारे से बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि F-35E के बारे में है। तो एरो इंडिया 2023 में F-35E की एंट्री होने वाली है। तो अमेरिका को भी पता है कि जो MRFA डील है F-21 के सिलेक्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। तो इसी वजह से एरो इंडिया शो 2023 में अमेरिका अपना F-35A भेजने वाला है। तो उसकी परफॉर्मेंस के देख भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट के प्रति अट्रैक्ट हो सकती है। अमेरिका आगे जाके F-35A का ऑफर भारतीय वायुसेना को भी कर सकता है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख के द्वारा पहले भी यह बयान दिया जा चुका है कि भारतीय वायुसेना एक 4.5 या 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी परचेज कर सकती है अंडर MRFA प्रोजेक्ट। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।